नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कौन-कौन से अवार्ड मिले हैं, किन-किन देशों के द्वारा। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, एंड तक देखिएगा और एंड में मैं आपको प्रैक्टिस सेट भी आपसे सॉल्व करवाऊंगा, तो उससे आपको अच्छे से याद हो जाएगा। बीच-बीच में मैं रिवीजन भी करवाता चलूंगा, यानी कि इस वीडियो को देखते ही देखते आप पूरा का पूरा सब कुछ कंटेंट याद कर पाएंगे। 2014 से लेकर के आज तक जितने भी अवार्ड मिले हुए हैं जिन जिन देशों के द्वारा प्रधानमंत्री जी को, उनको हम लोग इसमें कवर करेंगे। एक बात और, आप लोग कमेंट बॉक्स में बहुत ज्यादा लड़ाइयां करने लगते हो। देखो, यहां पर मैं बात कर रहा हूं भारत के प्रधानमंत्री को मिले अवार्ड्स की, ठीक है? तो आप लोग इसको लेकर के लड़ाई मत करा करिए। आप लोग कमेंट बॉक्स में बहुत ज्यादा लड़ाई करते हो। ध्यान से देखो, हमें सबको गर्व होना चाहिए कि हमारे प्रधानमंत्री को इन इन देशों ने रिकॉग्नाइज किया है और अवार्ड दिया है, ठीक है ना? तो ये हम सभी भारतीयों के लिए गर्व की बात होनी चाहिए। चलिए अब शुरू करते हैं, हम लोग टॉपिक पर आते हैं। तो देखिए, अभी रिसेंटली यहाँ पर हम लोग उल्टा चलेंगे, 2023 से लेकर के पीछे की तरफ चलेंगे, क्योंकि वैसे ही इंपॉर्टेंस भी बढ़ता जाएगा, ठीक है? जो रिसेंट होता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है आपके एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फ्रांस की यात्रा पर थे। फ्रांस में उन्हें दोस्तों ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर मिला है। ग्रैंड क्रॉस लीजन ऑफ द ऑनर जो है दोस्तों, ये फ्रांस द्वारा दिया जाने वाला फ्रांस का सबसे बड़ा अवार्ड होता है, ठीक है? जैसे भारत में भारत रत्न होता है, ऐसे फ्रांस में ग्रैंड क्रॉस ऑफ लीजन ऑफ द ऑनर होता है। इसमें भी कई कैटेगरीज होती हैं, जैसे भारत में होता है भारत रत्न, उसके बाद पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री। ऐसे यहाँ पर भी इसके भी लीजन ऑफ ऑनर के कई हैं, लेकिन उनमें जो सबसे बड़ा है, जैसे भारत का भारत रत्न कह लो, वो वाला मिला है इनको। आज तक किसी भी प्रधानमंत्री को नहीं मिला है, और 1948 के बाद तो किसी भी भारतीय को नहीं मिला था। तो सिर्फ और सिर्फ इकलौते भारतीय हैं 1948 के बाद। इनसे पहले दो राजाओं को मिला था भारतीय। चलो, इसके बाद यहां पर हम लोग बात करें तो लोकमान्य तिलक अवार्ड इस बार दिया जाना है। ये लोकमान्य तिलक जी की पुण्यतिथि पर यह दिया जाएगा अवार्ड, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया जाएगा, इस बार के लिए दिया जाएगा, अभी आगे दिया जाना है, ठीक है? इसके बाद यहां पर पीएम मोदी जी को दिया गया है इकबाल अवार्ड। द इकबाल अवार्ड ये पलाऊ के प्रेसिडेंट के द्वारा दिया गया है। देखिए, रिपब्लिक ऑफ पलाऊ के द्वारा ये दिया गया है। कौन सा अवार्ड है? इकबाल अवार्ड है, ठीक है ना? याद रखना, द इकबाल अवार्ड। इसके बाद यहां पर देखिए, यहां पर मैं इमेजेस के माध्यम से आपको बता रहा हूं, जिससे आपकी माइंड में एक पिक्चोरियल टाइप से डाटा इकट्ठा हो सके, ठीक है? तो यहां पर देखो, रूबुका के पीएम के द्वारा अभी हाल ही में दिया गया हाईएस्ट ऑनर ऑफ फिजी, फिजी का हाईएस्ट ऑनर पुरस्कार दिया गया, यानी कि सर्वोच्च नागरिक सम्मान इनको दिया गया है। कौन सा है? कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। कौन सा है? कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, ठीक है? इसको देखते रहिए, अभी मैं बीच बीच में लिस्ट लगा लगा करके आपको सब दोबारा से रिकॉल करा दूंगा, तो सब याद हो जाएगा, ठीक है? तो इनको भी 2023 में दिया गया, ठीक है? कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, ठीक है? इसके बाद देखिए, पीएम मोदी गेट्स कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोऊ। ये पापुआ न्यू गिनी के द्वारा दिया गया है। एक्चुअली में अभी G7 की समिट हुई थी, G7 की समिट हुई थी जापान में, जापान के हिरोशिमा में। इसको ध्यान रखिएगा, G7 की समिट होती है और उसमें पीएम मोदी जी एज ए गेस्ट इनवाइट किए गए थे, क्योंकि भारत G7 का हिस्सा नहीं है, तो गेस्ट के रूप में वहां पर गए थे। तो जापान के बाद ये लौट रहे थे, जापान के बाद ये पापुआ न्यू गिनी गए, वहीं पर ये दोनों अवार्ड मिले हैं। मतलब पापुआ न्यू गिनी में ही ये जब गए थे, तब वहीं पर ऑर्डर ऑफ द ये फिजी मिला, मतलब कि कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। और उसके बाद पापुआ न्यू गिनी गए, तो वहां पापुआ न्यू गिनी में मिला, ठीक है? तो उसके बाद ये ऑस्ट्रेलिया गए, यानी कि 3 देशों की एक बार में यात्रा किए, जापान, पापुआ न्यू गिनी, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, ठीक है? तो यहां पर गए, तो 2 जगहों से, 2 देशों से इनको ये अवार्ड मिला है। पापुआ न्यू गिनी में मिला है कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू। ओके, अगला। इसके बाद देखिए, अभी हाल ही में ये मिस्र भी गए थे, इजिप्ट भी गए थे। इजिप्ट कब गए थे? जब अभी यूएसए की इन्होंने यात्रा की थी, अमेरिका की, तो अमेरिका से लौटते वक्त ये गए हुए थे मिस्र में, ठीक है? ध्यान रखते जाइए, अभी फिर से मैं रिकॉल करवाऊंगा आपको। जब ये G7 की समिट में हिस्सा लेने गए, तो जापान गए, जापान से पापुआ न्यू गिनी, पापुआ न्यू गिनी से ऑस्ट्रेलिया, ठीक है? एक बार में, तो ये 3 यात्रा। फिर उसके बाद यूएसए गए, यूएसए से फिर लौटते समय यहां पर गए इजिप्ट में। उसके बाद अभी फ्रांस गए थे, फ्रांस से लौटते समय यूएई गए, ठीक है? तो ये ऐसे ऐसे यात्रा किए हैं जिन जिन देशों की, वहां से क्वेश्चंस भी बनेंगे आपके। तो देखो, ऑर्डर ऑफ द नाइल 2023 जो है, ये इजिप्ट गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया। इजिप्ट जिसे हम लोग मिस्र कहते हैं, ठीक है? और ये नील नदी जो कि दुनिया की सबसे लंबी नदी है, उसके नाम पर यह अवार्ड का नाम रखा गया है। ऑर्डर ऑफ द नाइल अवार्ड 2023 के लिए दिया गया इजिप्ट गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है? और इजिप्ट के जो गवर्नमेंट है, प्रेसिडेंट हैं, कौन है? अब्दुल फतह अल सीसी, यही हैं। यही तो बुलाए गए थे 2023 में भारत के 2023 में। ये भारत में गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि थे, गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि थी, ये भी याद रखना। अब्दुल फतह अल सीसी मिस्र के प्रेसिडेंट हैं। इसके बाद जो है, इसके बाद
यहाँ पर देखो फिर से एक बार रिकॉल कर लो सब, जितना भी आप लोग अभी देखे, उसके बाद फिर हम लोग आगे बात करेंगे। तो मैंने सबसे पहले बात किया ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, ये फ्रांस के द्वारा दिया गया, फ्रांस के द्वारा दिया गया और 2023 में दिया गया। ठीक है। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार, ये राष्ट्रीय पुरस्कार है, भारत में ही दिया जाता है और 2023 में दिया जाएगा। अभी अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तभी मिला नहीं है, पुण्यतिथि पर दिया जाएगा लोकमान्य तिलक जी के। पलाऊ गणराज्य द्वारा इकबाल पुरस्कार इनको दिया गया, पलाऊ, ठीक है, 2023 में ही। कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, ये फिजी की गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया 2023 में। कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू, ये पापुआ न्यू गिनी के द्वारा दिया गया। इसके बाद ऑर्डर ऑफ द नाइल जो अवार्ड मिला, ये मिस्र यानी इजिप्ट के द्वारा दिया गया 2023 में। इतना रिकॉल कर लिए, अब आगे बढ़ो। अब यहां पर देखो 2021 की बात करेंगे, अभी तक तो 2023 का ये आप देखे, अब 2021 या उससे पहले की बात करेंगे, 2021, 20, 19 वगैरह की। तो 2021 में भूटान के प्रेसिडेंट के द्वारा ये अवार्ड दिया गया था। यहां पर देखो पीएम भूटान यानी भूटान के प्राइम मिनिस्टर का ये ट्वीट भी है, यहां पर नरेंद्र मोदी जी को दिया जा रहा है कौन सा, ऑर्डर ऑफ द ड्रूक गैलपो, ऑर्डर ऑफ द ड्रूक गैलपो, यहां पर मैंने लिखा भी हुआ है, ये भूटान के द्वारा दिया गया 2021 में। ये बात आप याद रखेंगे, ठीक है, भूटान के द्वारा 2021 में ऑर्डर ऑफ द गैलपो। इसके पहले यूएसए में देखो जब डोनाल्ड ट्रंप थे, ठीक है, ट्रंप चाचा जब थे वहां पर 2020 में, तब उन्होंने जब वहां पर हाउडी मोदी कार्यक्रम हुआ था, आपको याद होगा, ठीक है, हाउडी मोदी कार्यक्रम वहां हुआ था। और यहाँ पर इंडिया में क्या हुआ था, ये हुआ था नमस्ते ट्रंप करके अभियान, एक मीटिंग हुई थी। तो यहां पर देखो ट्रंप प्रेजेंट लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड टू पीएम मोदी, लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड, ये किसके द्वारा दिया गया, यूएसए के द्वारा। कब दिया गया, 2020 में दिया गया। कौन थे प्रेसिडेंट, ये थे डोनाल्ड ट्रंप। अगला, अब यहां पर देखिए पीएम मोदी को बहरीन के द्वारा दिया गया है ये अवार्ड, कौन सा, पीएम मोदी कॉन्फर्ड द किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेसा, किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेसा अवार्ड जो है ये बहरीन के द्वारा दिया गया। कब दिया गया, 2019 में दिया गया। किसको दिया गया, पीएम मोदी के द्वारा, ठीक है, पीएम मोदी जी को मिला है ये अवार्ड, ठीक है। अच्छा, अगर यहाँ पर देखिए, रुकिए एक मिनट, अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है, अगर आपको लग रहा है यहाँ पर रिसर्च करके आपके लिए कंटेंट लाया गया है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग अगर सब्सक्राइब करोगे तो मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा, ऐसे कंटेंट और लाता रहूंगा। अब अगला इसका पार्ट मैं लाने की सोच रहा हूँ कि जो पीएम मोदी जी के द्वारा जो जो भी उद्घाटन किए गए हैं, जो जो भी शिलान्यास किए गए हैं पिछले 1-2 सालों में, जो बड़े बड़े शिलान्यास हैं, उनको एक वीडियो में कवर किया जाए, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, रिस्पांस अगर अच्छा रहेगा तो बहुत जल्द वो वीडियो आएगी, ठीक है। तो देखो अब इसके बाद यहां पर हम लोग बात करेंगे किसकी, इसके बाद देखिए एक और अवार्ड इनको मिलता है 2019 में, मालदीव के द्वारा मिलता है। कौन सा अवार्ड मिलता है इनको, मालदीव का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिलता है, ऑर्डर ऑफ द डिस्टिंग्विश्ड रूल ऑफ निशान इजुद्दीन। कौन सा, रूल ऑफ निशान इजुद्दीन अवार्ड मिलता है, किसके द्वारा, मालदीव के द्वारा। इनका हाईएस्ट ये सिविलियन ऑनर है, ठीक है। चलो, तो जो विदेश मंत्रियों को फॉरेन में दिया जाता है, तो 2019 में ये भी दिया गया था, 2019 में दिया गया था, ये बात याद रखिएगा। इसके बाद यहां पर देखो रसिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन दिख रहे हैं, इन्होंने 2019 में दिया था ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयू अवार्ड। ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयू अवार्ड किस देश के द्वारा दिया गया, रसिया के द्वारा। कब दिया गया, 2019 में दिया गया। किसे दिया गया, पीएम मोदी जी को दिया गया। क्लियर है इतना। अब देखो फिर से रिकॉल कर लो, जितना आप पढ़े उसको रिकॉल कर लो, उसके बाद आगे का फिर देखेंगे हम लोग। तो यहां पर मैंने बताया ऑर्डर ऑफ द ड्रूक गैलपो किसके द्वारा दिया गया, भूटान के द्वारा दिया गया। कब दिया गया, 2021 में दिया गया। लीजन ऑफ मेरिट किसके द्वारा दिया गया, यूएसए के द्वारा। कब, 2020 में दिया गया। किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेसा अवार्ड किसको दिया गया, बहरीन के द्वारा दिया गया पीएम मोदी को, 2019 में दिया गया। निशान इजुद्दीन का विशिष्ट नियम का आदेश, अभी मैंने बताया, मालदीव गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया, 2019 में ये भी मिला। ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयू पुरस्कार रसिया के द्वारा दिया गया। कब दिया गया, 2019 में दिया गया। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, यहां पर देखिए, अब इससे पहले की कुछ बातें करते हैं। और ऑर्डर ऑफ द जायद अवार्ड, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जायद मेडल अवार्ड के नाम से भी इसे जाना जाता है, जायद मेडल अवार्ड कहते हैं। तो ऑर्डर ऑफ द जायद अवार्ड यूएई के द्वारा दिया जाता है, यूएई के द्वारा दिया गया, 2019 में इनको दिया गया था पीएम मोदी को, ठीक है। चलो, इसके पहले अगर बात करें तो ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ फिलिस्तीन, ये अवार्ड मिला है 2018 में। ये भी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो जो इस्लामिक नेशंस हैं, जो कंट्रीज हैं, वो भारत को इजराइल समर्थक मानती हैं और फिलिस्तीन का विरोधी मानती हैं, ठीक है। एक्चुअली में फिलिस्तीन और इजराइल का काफ़ी लंबा इतिहास है, काफ़ी लंबा कॉन्फ्लिक्ट है, तो उसको हम कभी और चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर देखो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, भारत फिलिस्तीन को बहुत ज़्यादा डोनेशन भी दिया करता है, उसके बावजूद ये चीज़ें होती रहती है। फिलहाल भारत के दोनों देशों से अच्छे रिश्ते हैं। तो यहाँ पर ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ फिलिस्तीन अवार्ड मिला था 2018 में पीएम मोदी को, याद रखिएगा। इसके बाद देखिए ऑर्डर ऑफ द अब्दुल अजीज अल सऊद,
ये अवार्ड मिला सऊदी अरेबिया के द्वारा। सऊदी अरेबिया के द्वारा, ये भी इंपॉर्टेंट है। कब मिला था? 2016 में मिला था पीएम मोदी को। ठीक है, कौन सा अवार्ड है? ऑर्डर ऑफ द अब्दुल अजीज अल सऊद अवार्ड। ओके, इसके बाद अगर बात करें हम लोग, तो 2016 में मिला था अफगानिस्तान के द्वारा ये अवार्ड। अफगानिस्तान के द्वारा, देखो अफगानिस्तान अब तो तालिबान हो चुका है, वहां पर तालिबान का कब्जा है, लेकिन 2016 में तो अफगानिस्तान ही था। तो वहां पर देखो आमिर अमानुल्लाह खान अवार्ड मिला था। कौन सा अवार्ड? आमिर अमानुल्लाह खान अवार्ड मिला था 2016 में पीएम मोदी को अफगानिस्तान के द्वारा। एक बार फिर से सब रिकॉल कीजिए, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस सेट पे आते हैं। तो ऑर्डर ऑफ द जायद अवार्ड किसके द्वारा दिया गया? जायद मेडल जिसे कहते हैं, यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा दिया गया। कब दिया गया? 2019 में। ये इंपॉर्टेंट है। ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ फिलिस्तीन अवार्ड फिलिस्तीन के द्वारा दिया गया 2018 में। ऑर्डर ऑफ द अब्दुल अजीज अल सऊद अवार्ड सऊदी अरब के द्वारा दिया गया 2016 में। और स्टेट ऑर्डर ऑफ द गाजी आमिर अमानुल्लाह खान अवार्ड ये अफगानिस्तान के द्वारा 2016 में दिया गया। क्लियर है इतना? तो वीडियो को एक बार से जितने भी लोग हैं लाइक कर दो, उसके बाद हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज और, जो जो अभी रिसेंट चर्चे में आए हैं, जो अवार्ड नहीं मिला है लेकिन पीएम मोदी एक प्रकार से सम्मानित महसूस किए या फिर कहें कि कुछ रिकॉर्ड्स वगैरह बनाए, उनको भी देख लेते हैं। जैसे जैसे अभी पीएम मोदी जो है अमेरिका की कांग्रेस जो है वो वहां की संसद को कहते हैं। जैसे भारत में पार्लियामेंट कहते हैं, वैसे वहां को कांग्रेस कहते हैं। कांग्रेस के दो पार्ट, अपर हाउस लोअर हाउस। जैसे भारत में अपर हाउस लोअर हाउस है ना, अपर हाउस यानी उच्च सदन भारत का राज्यसभा है, निम्न सदन है लोकसभा। ऐसे वहां पर अपर हाउस जो है वो सीनेट है और लोअर हाउस जो है वो है द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। लेकिन इन दोनों को मिला करके कहते हैं कांग्रेस, यानी कि वहां की संसद का नाम है कांग्रेस। तो वहां की अमेरिकी की संसद जो है कांग्रेस, इसकी संयुक्त बैठक जब हुई, यानी कि दोनों को जब संयुक्त अधिवेशन हुआ, उसको संबोधित करने वाले, 2 बार संबोधित करने वाले इकलौते प्रधानमंत्री बन गए हैं भारत के। ये बात याद रहेगा। पिछली बार इन्होंने 2016 में संबोधन दिया था और अभी 2023 में इन्होंने संबोधित किया है अमेरिका की कांग्रेस को। इसके अलावा अभी पीएम मोदी जो है फ्रांस और यूएई की यात्रा पर थे, जो मैंने आपको बताया। फ्रांस से ये गए यूएई में। ठीक है, 13 जुलाई से 15 जुलाई तक ये रहे फ्रांस और यूएई की यात्रा की है। देखो, छठी फ्रांस यात्रा रही इनकी। और फ्रांस से भी कई सारी डील हुई, यूपीआई सिस्टम वहां पर भी लागू हुआ। ठीक है, कुछ स्कॉर्पियन पनडुब्बियों पर भी बातचीत चल रही है। इसके बाद फिर यूएई गए, यूएई पे भी यूपीआई एक्सेप्टेबल करने के लिए बातचीत चली। ठीक है, इसके बाद ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में, याद हो अगर, जब मैंने आपको बताया जापान से लौटे पापुआ न्यू गिनी से जब गए थे ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया में ब्रिस्बेन में एक नया वाणिज्यिक दूतावास स्थापित करने की घोषणा इन्होंने की। साथ ही साथ में वहां पर देखिए 21,000 से ज्यादा लोगों को इन्होंने संबोधित भी किया है ऑस्ट्रेलिया में, सिडनी के कोडोस बैंक एरिना में। चलो, तो ये सभी चीजें कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स हैं। जैसे अभी पीएम मोदी जी ने 76वें सत्र में, जो अभी विश्व स्वास्थ्य सभा का जो 76वां सत्र था वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का, उसको संबोधित किया है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। कौन सी सभा को संबोधित किया? 76वें में। कहां पर? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, चलो। और क्योंकि डब्ल्यूएचओ के भी 75 साल पूरे हुए थे। जेपी नड्डा, मोदी ए शेपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स, ये पुस्तक जेपी नड्डा जी के द्वारा जारी किया गया। जेपी नड्डा, अगर आपको पता हो, ये बीजेपी अध्यक्ष हैं। बीजेपी अध्यक्ष हैं। ठीक है, बीजेपी पार्टी के ये अध्यक्ष हैं इंडिया के। क्लियर है? तो इन्होंने ये पुस्तक पीएम मोदी पर लॉन्च करी है, तो ये भी याद रखना। पीएम मोदी की कौन सी पुस्तक है? पीएम मोदी के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? एग्जाम वॉरियर्स। ये भी याद रखना। पीएम मोदी की पुस्तक कौन सी है? पीएम मोदी की पुस्तक कौन सी है? पुस्तक एग्जाम वॉरियर। एग्जाम वॉरियर, याद रहेगा, पूछा जाता है। ओके, तो ये कुछ डिटेल्स रही। अब आगे बढ़ने से पहले, प्रैक्टिस सेट पर पहुंचने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप मुझसे जीएस पढ़ना चाहते हो, अगर आप जीएस का सभी सब्जेक्ट अच्छे से कवर करना चाहते हो, अपनी लाइफ में एक बार चाहते हो एक बार जीएस ऐसे पढ़ा जाए कि दोबारा आपको कभी कहीं और से ना पढ़ना पड़े, ना किसी किताब से, ना किसी प्लेटफॉर्म से, तो आप इस जीएस सफलता बैच 2.0 को ले सकते हो। 18 महीने की वैलिडिटी के साथ है। एमजेटी एजुकेशन का मोस्ट पॉपुलर बैच है, बहुत पसंद आ रहा है लोगों को, कंटेंट भी उस लेवल का दिया जा रहा है, जीरो से बिल्कुल आपको हाई लेवल तक पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो आप बीपीएससी तक के भी एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हो, यूपीपीसीएस तक के भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तब भी ले सकते हो। आरओ विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, ठीक है, वीडियो, वीपीओ, इन सब के भी लिए इंपॉर्टेंट है। यूपीएसआई, यूपी पुलिस वगैरह, मतलब जीरो से लेकर के जितने भी बड़े एग्जाम्स हैं उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। तो पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, करंट अफेयर, कंप्यूटर साइंस, सारा कुछ इसमें कवर कराया जा रहा है। 3 से 4 महीने का ये कोर्स है और 18 महीने की वैलिडिटी के साथ है। आप जाइए एमजेटी ऐप पर से परचेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां से भी आप ले सकते हैं। चलिए, अब हम लोग कुछ प्रैक्टिस सेट को देखेंगे।
जिनसे प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लेंगे तो थोड़ा सा ये चीजें हमें अच्छे से रिकॉल हो जाएगी, है ना। चलो तो देखते हैं आपका कितना तैयार हुआ। हाल ही में पीएम मोदी ने कहां पर कांग्रेस की संयुक्त बैठक को 2 बार संबोधित करते हुए पहले भारतीय पीएम बनने का रिकॉर्ड बनाया। तो कहां पर कांग्रेस दिया गया है, तो याद रखना अमेरिकी संसद का नाम है कांग्रेस, ठीक है, अमेरिका लगा दो। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे फिजी के सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया। तो किसे सम्मानित किया गया है, पीएम मोदी को सम्मानित किया गया है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगला, पीएम मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। ये अच्छा क्वेश्चन है, तो बताइए किस देश के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। तो पहला ही क्वेश्चन अगर आपको याद हो तो फ्रांस का मैंने बताया था आपको, फ्रांस का ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर है, ठीक है। इसके बाद 2023 का प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा, तो दिया जाएगा ये पीएम मोदी को, ठीक है। अगला, मिस्र के सर्वोच्च राजकीय सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से किसे सम्मानित किया गया, तो आप बताएंगे पीएम मोदी को सम्मानित किया गया। अब एक क्वेश्चन आपके लिए, एक क्वेश्चन आपके लिए, मैं चाहता हूं आप सभी लोग इसको कमेंट करके आंसर करो। प्रधानमंत्री को किस देश ने कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लुगोहू से सम्मानित किया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कीजिए। आप सभी के कमेंट का हमें इंतजार रहेगा, जिनका करेक्ट रहेगा मैं उनको हार्ट दे दूंगा, और जिससे आप सबको पता लग पाएगा कि किसका सही है किसका नहीं। और अगर आप जीएस सफलता बैच लेना चाहते हैं तो आप इसको ले सकते हैं। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी है। यकीन मानो बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है ऐसे कंटेंट ढूंढने के लिए, और सबको आपको पिक्चोरियल माध्यम से आपको बताने का प्रयास किया गया है। तो जैसे भी लगी हो एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा, और शेयर भी कर देना अपने यार दोस्त के पास अगर अच्छा लगे तो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।